हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दिवाकर टेक ऑफिशियल। आज हम यूटीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 शुरू करेंगे। ठीक है, कितना नंबर है? 14। ठीक है, तो इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे और मेन इसका जो होगा आर्थिक सर्वेक्षण 2023 पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, एमसीक्यूज। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बीपीएससी के लिए जितने सारे एग्जाम आ रहे हैं, बिहार पुलिस हो, रेलवे एनटीपीसी हो, बहुत सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए प्लीज़ आप इसे जरूर देखें, पूरा देखें। ठीक है, और एक बार नहीं 2 बार देखें, आपको अपने आप ये याद हो जाएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप मेरे वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें प्लीज़, और लाइक करें, शेयर करें, और ये वीडियो लास्ट में कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 वित्त मंत्री द्वारा संसद में कब पेश किया गया? ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा 22 जुलाई 2024 को पेश किया गया। ठीक है, कब पेश किया गया? ये बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है, यानी बजट पेश होता है, बजट पेश हुआ 2024 में 23 जुलाई को, और बजट के पहले क्या हुआ? आर्थिक सर्वेक्षण पेश होता है। ये आर्थिक सर्वेक्षण जो है 2023-24 का है, वित्त वर्ष। ठीक है, वित्त वर्ष 23-24 का है आर्थिक सर्वेक्षण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2023-24 को वित्त मंत्री द्वारा कितने अध्याय में बांटकर पेश किया गया? तो इसका आंसर होगा 13 अध्याय। क्या होगा? सी, 13 अध्याय में पेश किया गया। अच्छा, वित्त ये जो आर्थिक सर्वेक्षण जो है, ये कौन किसके अंदर में बनाया जाता है? तो ये वित्त मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार हैं। ठीक है, उनका नाम है पी नागेश्वरन। ठीक है, अगला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 में आर्थिक वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो इसका आंसर होगा 6.5 से 7 तक। ठीक है, यानी 6.5 से 7% तक रहने का अनुमान है आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 में वृद्धि दर। ठीक है, अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत वर्तमान आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 में जीडीपी ग्रोथ रेट कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? ठीक है, तो ये आंसर होगा 8.2%। कितना परसेंट होगा? 8.2% रहने का अनुमान है। 4 का आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार कोविड-19 के बाद वास्तविक जीडीपी में वित्त वर्ष 20 की तुलना में वित्त वर्ष 24 में कितने प्रतिशत अधिक थी? ठीक है, कह रहा है वित्त वर्ष 20 की तुलना में वित्त वर्ष 24 में कितने प्रतिशत अधिक थी? तो इसका आंसर होगा 20% अधिक थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्तमान आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार वित्त वर्ष 25 में भी मजबूत विकास की संभावनाएं हैं, यह निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करेगा? तो इसका आंसर होगा डी। क्यों? क्योंकि ये आर्थिक राजनीतिक स्थिति पर भी निर्भर करेगा, वित्तीय बाजार पर भी निर्भर करेगा, जलवायु संकट पर भी निर्भर करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, इनमें से सभी होगा इसका आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में खुदरा महंगाई खुदरा महंगाई में औसतन कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई? तो इसका आंसर होगा डी, 5.4%। कितना परसेंट होगा? 5.4% की कमी दर्ज की गई। ठीक है, अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार आरबीआई के अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 25 तथा 26 में खुदरा महंगाई के अनुसार कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा 4.5 से 4.1। आंसर ए होगा। ठीक है, 4.5 से 4.1% रहने का अनुमान है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आईएमएफ के अनुसार भारत का खुदरा मुद्रास्फीति दर कितना दर जो है किस वर्ष दर 23-24 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि 4.6%। ठीक है, क्या होगा? 4.6% मुद्रास्फीति, खुदरा मुद्रास्फीति दर 23-24 में रहने का अनुमान है। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा सी। क्यों सी होगा? क्योंकि आईएमएफ के अनुसार वित्त वर्ष 25 में खुदरा मुद्रास्फीति 4.2 रहने का अनुमान है, और विश्व बैंक 23-25 में मुद्रास्फीति दर में कमी का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, 10 का सी। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत दर्ज की गई? तो बेरोजगारी दर कितना प्रतिशत दर्ज किया गया, आप बताइए, याद है कुछ? इसका आंसर होगा 6.7%। कितना? इसको ऐसे रखेंगे याद, 67। ठीक है, बेरोजगारी दर 67, और बीच में पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, इतना परसेंट रहने का अनुमान, ताकि याद हो जाए आपको। ठीक है, अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, वित्तीय वर्ष 22-23 में युवा बेरोजगारी दर 10% दर्ज की गई। दूसरा कथन है, वर्ष 2023 के पहले 3 महीनों में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर घटकर 6.7% आने की बात सर्वेक्षण में की गई। तो इसका आंसर होगा सी। एक और दोनों जो है वो क्या है? सत्य है। ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। इसका आंसर क्या होगा? इसका सी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार भारत की जनसंख्या का कुल श्रम बल लगभग कितना करोड़ है? तो इसका आंसर होगा ए। क्या होगा आंसर? इसका ए होगा 56.6 करोड़। ठीक है, क्या होगा? 56.6 करोड़, मतलब भारत की जनसंख्या जितना है उसका कुल श्रम बल कितना करोड़ है? तो 56 करोड़ है। ठीक है,
अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार भारत के कुल श्रम बल का कितना प्रतिशत विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब ये पूछ रहा है कि कितना कितना कौन कौन क्षेत्र में योगदान देता है। तो कृषि में 45% से अधिक योगदान देता है, ठीक है। निर्माण में 13%, विनिर्माण में 11.4%, सेवा क्षेत्र में 28.9%। ये सारे क्वेश्चन सही है। इसका क्या आंसर होगा? 14 का डी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार देश में वस्तुओं का व्यापार घाटा वित्तीय वर्ष 23-24 में कितना रहा। तो इसका आंसर होगा 240 अरब डॉलर रहा। क्या होगा? 240 अरब डॉलर, ठीक है। वस्तुओं का व्यापार घाटा वित्तीय वर्ष 23-24 में, ठीक है। वस्तुओं का व्यापार घाटा 23-24 में 240 अरब डॉलर रहेगा। आप इस वीडियो को 2 बार देखेंगे, आपको याद हो जाएगा। एक बार देखने से आपको याद नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें डाटा बहुत ही है और एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन 4-5 रहता ही है, ठीक है। बीपीएससी हो चाहे एनटीपीसी हो, आपको रहता ही है। और मेरा वीडियो जो है आपको आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ही लाभदायक हो, और बेल आइकन जरूर दबा लें। 16 नंबर क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार रिन्यूएबल एनर्जी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है भारत 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में लगभग 30.5 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगा। ये कथन जो है वो सत्य है, ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न है सॉरी अगला कथन है भारत में 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन का लक्ष्य रखा है। ये भी सही है। और तीसरा है वर्ष 30 तक स्वच्छ ऊर्जा पहल से 238 गीगावाट सौर ऊर्जा, 101 गीगावाट नई पवन ऊर्जा स्थापित करके 500 गीगावाट गैर जीवाश्म बिजली उत्पादन किया जाएगा। ये भी सही है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। इसमें सभी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन पूछ रहा है वर्ष 2023 में 92 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक आगमन हुआ। ये भी सही है, ठीक है। कितना लाख? 2023 में 92 लाख विदेशी पर्यटक भारत आया घूमने के लिए, ठीक है। दूसरा है भारत ने पिछले साल पर्यटन में 2.3 लाख करोड़ रुपया से अधिक की विदेशी मुद्रा अर्जित की। ये भी सही है, ठीक है। और तीसरा है विश्व पर्यटन प्राप्तियों में देश की विदेशी मुद्रा आय का हिस्सा वर्ष 22 में 1.858% हो गया। इनमें से सभी सही है, इसलिए क्या इसका आंसर होगा? डी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार ई कॉमर्स उद्योग जो है, ठीक है, ई कॉमर्स उद्योग 2030 तक कितना अरब अमेरिकी डॉलर पार करने की उम्मीद है। तो इसका आंसर होगा 350 अरब डॉलर। क्या होगा? 350 अरब डॉलर। अगला प्रश्न आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निजी कारपोरेट पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 23-24 में कितना प्रतिशत की वृद्धि किया, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए, यानी 19.8%, ठीक है। क्या होगा? 19.8% निजी कारपोरेट पूंजीगत व्यय, ठीक है, 23-24 में। अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार केंद्र और राज्य के पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 23-24 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो इसका आंसर होगा बी, 22.9%, ठीक है। क्या होगा? 22.9%, यानी केंद्र और राज्यों के पूंजीगत वित्त व्यय, ठीक है, वित्त वर्ष 23-24 में कितना परसेंट वृद्धि हुआ? आंसर है 22.9%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का हिस्सा कितना प्रतिशत है। तो इसका आंसर होगा 79%, ठीक है। क्या होगा? 79%। अगला प्रश्न आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में कुल व्यय में राजस्व हिस्सा का कितना प्रतिशत राजस्व व्यय का कितना हिस्सा प्रतिशत रहा, यानी कितना प्रतिशत हिस्सा रहा। क्या रहा? कुल राजस्व कह रहा है 23 में कुल व्यय में राजस्व व्यय, ठीक है, का राजस्व व्यय का हिस्सा कितना प्रतिशत रहा। तो इसका आंसर होगा 21%। क्या रहा? 21%, ठीक है। अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार भारत कैसी अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो इसका आंसर होगा भारत जो है एक उच्च, ठीक है, विकास। क्या है? पहला आंसर ये होगा, ठीक है। क्या होगा? ये होगा उच्च विकास निम्न मुद्रास्फीति वाली अर्थव्यवस्था वाला देश है। उच्च विकास निम्न मुद्रास्फीति। अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार विश्व सेवा निर्यात में भारत का सेवा निर्यात का हिस्सा कितना प्रतिशत रहा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए, 4.3%, ठीक है। विश्व सेवा निर्यात में भारत का सेवा निर्यात का हिस्सा 4.3% रहा, यानी 43%। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार अगला क्वेश्चन है विश्व के दूरसंचार कंप्यूटर और सूचना सेवा क्षेत्र में सेवा निर्यात में भारत का स्थान कितना रहा। तो इसका आंसर होगा 25 का बी। क्या होगा? दूसरा स्थान रहा, यानी विश्व के दूरसंचार कंप्यूटर और सूचना सेवा निर्यात में भारत का स्थान दूसरा रहा, ठीक। पहला स्थान चीन है, ठीक है। अगला प्रश्न है
आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी से भारत को कौन सा लाभ हो सकता है? तो इसका आंसर होगा ए मतलब एक, सिर्फ ए होगा। अगर चाइना से, चीन से हम एफडीआई को बढ़ावा देकर ही लाभ कमा सकते हैं, ठीक है, चीन से आयात करके नहीं, ठीक है, ये गलत होगा, आंसर ए होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार ऊर्जा क्षमता, क्या कह रहा है, ऊर्जा क्षमता में सुधार हेतु उठाए गए कदम है। तो क्या है, पहला है पर्यावरण के जीवन शैली मिशन, दूसरा है प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार, तीसरा है ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता और चौथा है शून्य लेवलिंग कार्यक्रम। तो क्या इसका आंसर होगा, इसका आंसर जो होगा 27 का डी है, ठीक है। इनमें से सभी क्या होगा, डी, यानी ए भी, ए भी, ए भी, ए भी, ठीक है। इन सारा जो काम है वैसा अगर हम कदम उठाते हैं तब ऊर्जा दक्षता में सुधार होगा। अगला प्रश्न है पीएम सूर्य घर योजना से कितने किलोवाट सौर कैपेसिटी जोड़ने की उम्मीद है? तो इसका आंसर होगा ए, यानी 30 गीगावाट। क्या होगा इसका आंसर, 30 गीगावाट। पीएम सूर्य घर योजना से कितने गीगावाट कैपेसिटी जोड़ने की उम्मीद है? 30 गीगावाट, ठीक है। अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार पीएम सूर्य घर योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा 29 के डी, ठीक है, यानी इनमें सभी कथन सत्य है। पहला कथन क्या है, 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री जो है उपलब्ध कराना है। और दूसरा है इस योजना के तहत 17 लाख करोड़ सृजित होगा। और तीसरा है इस योजना के क्रियान्वयन के में से 720 मिलियन टन CO2 समतुल्य उत्सर्जन में कमी होगी, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार मत्स्य पालन क्षेत्र में 14, 15 और 22 के बीच स्थिर मूल्य, ठीक है, स्थिर मूल्य पर कितने प्रतिशत की चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक दर से बढ़ा? तो इसका आंसर होगा बी, 8.9%, ठीक है, क्या होगा, 8.9%। 31 के है आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार देश में हर साल कितने लाख लोगों को रोजगार देने की आवश्यकता है? तो हर साल जो है 78.5 लाख, क्या होगा इसका आंसर, 78.5 लाख लोगों को रोजगार देने की आवश्यकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 24 के अंत तक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी में कितने DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप होंगे? तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर जो होगा 13,000 होगा, ठीक है। कितना मान्यता प्राप्त होगा, 13,000 स्टार्टअप। अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 14 से 24 के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की औसत गति कितना गुना बढ़ गया? तो इसका आंसर होगा 3 गुना। कितना गुना होगा, 3 गुना, बी होगा आंसर। अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 20 तथा 24 के बीच रेलवे पर पूंजीगत व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो इसका आंसर होगा 77% की वृद्धि हुई। रेलवे के पूंजीगत व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 77%, ठीक है। अगला प्रश्न है वित्त वर्ष 24 में कितने हवाई अड्डों पर नए टर्मिनल भवन बनाए जाने की बात आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 में की गई? तो इसका आंसर होगा ए, यानी 21%। 35 का क्या होगा, 21%, ठीक है। अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार भारत वर्ष 2024 तक गैस जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों से कितने प्रतिशत संचयी बिजली स्थापित क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर होगा 50%। कितना होगा, 50%, यानी जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों से कितने प्रतिशत संचयी बिजली स्थापित क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा, 50%, ठीक है। अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार मार्च 24 के अंत तक कितना गीगावाट, ठीक है, कह रहा है कितना गीगावाट अक्षय ऊर्जा स्थापित की जाएगी? तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा 190.57 गीगावाट। क्या होगा, 190.57 गीगावाट अक्षय ऊर्जा स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार उजाला योजना के कारण वार्षिक ऊर्जा बचत कितना किलोवाट रहा? मतलब उजाला योजना अगर लगाया तो उससे ऊर्जा कितना बचा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए, यानी 48.42 बिलियन किलोवाट, ठीक है, 48.42 बिलियन किलोवाट, ठीक है। अगला प्रश्न आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार प्रसाद योजना के तहत कितने नए तीर्थ और विरासत स्थलों की पहचान की गई? तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि 29 विरासत स्थलों की पहचान की गई। कितना, प्रसाद योजना के तहत, ठीक है, नए तीर्थ और विरासत स्थलों की पहचान की गई 29। अगला प्रश्न आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार स्वदेश दर्शन 2.0 क्या, स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत कितना करोड़ रुपये का परिव्यय किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा डी, 3800 करोड़ रुपया। कितना, 3800 करोड़ रुपया स्वदेश दर्शन योजना के तहत। अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 2016 से 24 के दौरान कितना हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षेत्र का सृजन किया गया? इसका आंसर जो होगा ये होगा 25.80 लाख हेक्टेयर, ठीक है। कितना हेक्टेयर, 25.80 लाख हेक्टेयर सिंचाई लाभ
का सृजन किया गया, सिंचाई क्षेत्र का सृजन किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है भारत के पास 55 सक्रिय अंतरिक्ष परिसंपत्तियां हैं यानी उपग्रह सहित, और दूसरा है 2.11 लाख ग्राम पंचायतों को OFC ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोनों। ठीक है, क्या होगा इसका, ये भी सही है, ये भी सही, इसका आंसर सी होगा। यानी 2.11 लाख पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया है और 55 सक्रिय अंतरिक्ष परिसंपत्तियां हैं। अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार व्यापक भारत AI मिशन के लिए कितना करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया। तो इसका आंसर होगा 10,300 करोड़ रुपया। ठीक है, 10,300 करोड़ रुपया AI मिशन के तहत, ठीक है, स्वीकृत किया गया। अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्त वर्ष 24 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है। तो इसका आंसर होगा 5.56। ठीक है, कितना, 56 मतलब 5.6%। ठीक है, ऐसे बोलने से ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है, 56% याद हो गया। क्या चीज़, राजकोषीय घाटा। ठीक है, क्या है, राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का, GDP का। ठीक है, और अगला है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2024 में राजस्व घाटा सकल GDP का कितना प्रतिशत है। तो ये है कितना परसेंट, ये है 26%। ठीक है, यानी हम इसको कैसे याद रखेंगे, अगर पूछ दिया राजकोषीय घाटा, तो राजकोषीय घाटा जो है थोड़ा राजकोषीय वर्ड जो है वो लंबा होता है, तो लंबा होगा तो 56 होगा, यानी 5.6 होगा। 56-26 याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। अब राजस्व है 3 अंक 4 अंक का है वर्ड, तो कम हुआ तो 26 2.6 है, और राजकोषीय बड़ा है लिखा हुआ, तो बड़ा मतलब 5.6 होगा, 56% होगा। 56-26 याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा, ये सी होगा और ये बी होगा। राजस्व घाटा 26, राजकोषीय घाटा 56। ठीक है, अगला प्रश्न आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्त वर्ष 24 में प्राथमिक घाटा, ये पूछ रहा है अगला कि वित्त वर्ष 24 में प्राथमिक घाटा, ठीक है, GDP का कितना परसेंट होगा। तो इसका आंसर है ए, यानी 2%। क्या है, 2%। ठीक है, और ये प्राथमिक घाटा, ठीक है, 2%। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है कि 24 आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार कर संग्रह के रूप में प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में कितना कर क्रमशः संग्रहित किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 55 और 45%। ठीक है, प्रत्यक्ष कर में 55 और अप्रत्यक्ष कर में 45%। ठीक है, अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष 24 में खाद्य महंगाई दर बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया। तो इसका आंसर होगा 7.5% यानी 75%। ठीक है, यानी कोई चीज़ महंगा हुआ तो कितना महंगा हुआ, 75 रुपया महंगा हो गया। ऐसे याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, खाद्य जो खाने वाला सामान है कितना महंगा हो गया, 75 रुपया। 75 रुपया का मतलब हुआ, ये ठीक से याद रखेंगे, 7.5%। ठीक है, खाद्य महंगाई दर कितना प्रतिशत बढ़कर कितना परसेंट हो गया, 7.5%। ठीक है, अगला प्रश्न आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में वैश्विक वस्तु निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितना प्रतिशत थी। तो इसका आंसर होगा 1.8%। कितना होगा, 18%, या 18 न कहें तो 1.8, ताकि याद रह जाए। ठीक है, यानी वैश्विक वस्तु निर्यात में भारत जितना वस्तु उत्पादन करता है और उसका जो कितना निर्यात करता है, पूरे विश्व में जो निर्यात होता है, उस निर्यात में भारत का हिस्सेदारी कितना है, 1.8%। ठीक है, अगला प्रश्न है अमृतकाल की विकास रणनीति के लिए आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के में निम्नलिखित क्षेत्र में से किसका उल्लेख किया गया है। तो ये हम बताए थे। ठीक है, ये होगा डी। क्यों होगा, क्योंकि अमृतकाल का जो रणनीति था वो 6 रणनीति है। याद रखें कितना रणनीति है अमृतकाल का, 6। पहला है निजी निवेश को बढ़ावा देना, दूसरा है MSME का विस्तार करना, तीसरा है विकास इंजन के रूप में कृषि, ठीक है, चौथा है हरित संक्रमण का वित्त पोषण, ठीक है, और पांचवा है शिक्षा रोजगार को अंतर को पाटना, छठा है राज्यों की क्षमता निर्माण। ठीक है, ये सारा आंसर होगा। ठीक है, डी। क्या होगा, 50 का डी आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से मेरा वीडियो समाप्त हुआ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा एग्जाम को तैयारी करने में, करंट अफेयर्स का। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।